आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मैं यहाँ इंडिया गेट पर 32 साल से काम कर रहा हूँ और जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा कमिश्नर 2008 में कमिश्नर द्वारा मेरे को 2 बार अवार्ड मिला हुआ है। एक बार 4 चाकू वाले पकड़े, एक बार बम तोड़ा, उसको भी मेरे अवार्ड मिला। शीला जी मुख्यमंत्री थी, जो कि उन्होंने द्वारा हमें यहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया और हमारे साथ बड़ा उल्टे सीधे शब्दों में इस्तेमाल करते हैं और हमारे को मारपीट पर तैयार हो जाते हैं, मारपीट में उतारू हो जाते हैं। हमारा इंडिया गेट फोटोग्राफर एसोसिएशन यूनियन जो मेरे पास हैगा और हमने हर साल रिन्यू कराते हैं और कोई नेगेटिव नहीं है। हम 32 साल से काम कर रहे हैं। हमने पीएमओ में लेटर दिया, मंत्रालय में लेटर दे चुका हूँ। फिर हमारे को हटा क्यों जा रहा है? हमें रोजी रोटी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, हमें कमाने का अधिकार तो दे दो कि हमें काम करने दो। हमें इतना तो अधिकार होना चाहिए देश में। अवार्ड मिला हुआ, बाकायदा अवार्ड लिखा हुआ, मैं कोई उसमें मैं नहीं बोल रहा, मैं तो उनके आधार पर लिखा हुआ पे मानोगे नहीं मानोगे उस पर तो है। और अब हम तो खुद बुला के कहते हैं जी ये रखा हुआ है, आके चेक करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के इंडिया गेट पे, जहां पे हमारे साथ है मिस्टर राजू चौधरी। अपनी कुछ समस्याओं के साथ जब एक इंसान घर से निकलता है अपनी जीविका के लिए, अपने घर परिवार को पालने के लिए, तो वो भी यहाँ पे इसी स्ट्रगल के साथ आते थे, अंदर फोटोग्राफी करके अपने घर का पालन पोषण करते थे। लेकिन कुछ टाइम पहले कुछ प्राइवेट सिक्योरिटीज़ को लेकर उनका जो ये काम है बिल्कुल बंद करवा दिया गया है। इस काम को लेके उनके पास रजिस्ट्रेशन से लेके हर चीज़ है। तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं। मैं यहाँ इंडिया गेट पर 32 साल से काम कर रहा हूँ और जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा कमिश्नर 2008 में कमिश्नर द्वारा मेरे को 2 बार अवार्ड मिला हुआ है। एक बार 4 चाकू वाले पकड़े, एक बार बम तोड़ा, उसको भी मेरे अवार्ड मिला। शीला जी मुख्यमंत्री थी। और एक अभी संतोष गांधी 2022 में फरवरी में पेड़ पे चढ़ गया अखबार रोड पे, नेट पे सचिन आरोप आ जाएगा संतोष गांधी, उसको भी मैंने पेड़ पे से उतारा, मेरे पैर में चोट लग गई। उसके बाद भी मेरे को अवार्ड मिला दिल्ली पुलिस द्वारा। लेकिन अब हमारे को प्राइवेट सिक्योरिटी द्वारा वो कहते हैं होम मिनिस्ट्री से हम यहाँ पे अप्रूव करे गए हैं, जो कि उन्होंने के द्वारा हमें यहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया और हमारे साथ बड़ा उल्टे सीधे शब्दों में इस्तेमाल करते हैं और हमारे को मारपीट पर तैयार हो जाते हैं, मारपीट में उतारू हो जाते हैं। तो किस किस काम से रिलेटेड आपके पास वहाँ काम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ से रिलेटेड, कौन कौन से काम से रिलेटेड आपके पास रजिस्ट्रेशन? जी, हमारा इंडिया गेट फोटोग्राफर एसोसिएशन यूनियन जो मेरे पास हैगा और हमने हर साल रिन्यू कराते हैं और कोई नेगेटिव नहीं है। हम 32 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक हमारे को साथ कोई मुसीबत नहीं आई। जबकि मेरा पर्सनल फोटोग्राफी का काम है। कुछ भेलपुरी फटो मैं उनसे गंदगी मान सकता हूँ, उनकी गंदगी होती है, चलो भेलपुरी गोलगप्पे इनसे गंदगी होती है, फोटोग्राफी से तो इंडिया गेट पर कोई गंदगी नहीं होती। और जबकि हम पुलिस के आँख और कान बने रहते हैं हमेशा, क्योंकि वेंडर जो होता है पुलिस के आँख और कान बना रहता है। तो अब उनको प्राइवेट सिक्योरिटी द्वारा हमारे को हटा दिया गया और हम बड़े परेशान हैं। हम फैमिली चलाने को बड़ी दिक्कत हो रही है हमारे को अब। जो कि तीन एक को झगड़ा हुआ था गोलगप्पे वालों से, उसको उसमें हमें भी पीस दिया गया और यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी कहती है कि हमें होम मिनिस्ट्री से लगाया गया। तो हम बड़े परेशान हैं, हमारे साथ कोई हमारे बात सुनने को राजी नहीं है। हमने पीएमओ में लेटर दिया, मंत्रालय में लेटर दे चुका हूँ, जबकि हम तो उस लेटरों का इंतजार कर रहे हैं कि क्या हो हमारे साथ। जी, तो जितने भी आपने लेटर दिए, जो भी आपने अर्जियाँ लगाई हैं, जो भी आपने आगे बोला है, जो आपने मदद मांगी है, कि अभी तक वहाँ से कोई आपको मदद नहीं मिल रही? मैं गया था पीएमओ में, पीएमओ से बोला कि रेल भवन जाओ, रेल भवन से आपको लेटर मिल जाएगा। क्या उस पर एक्शन हुआ है? वो लेटर मेरा रेल भवन से मुझे लेटर नहीं मिला। फिर रेल भवन वालों ने बोल दिया गृह मंत्रालय, क्या नाम, एनडीएमसी की बिल्डिंग के बगल में गृह मंत्रालय का ऑफिस है, वहाँ भेज दिया फर्स्ट फ्लोर पर। वहाँ भी उन्होंने बोला कि हमने दिल्ली पुलिस को मार्क कर दिया। हमने दिल्ली पुलिस से नहीं मिला, आज तक हमें मिला नहीं है। जबकि हम फरवरी में हमने लेटर लगाया था, हमने 65 मैंने पीएमओ में दिए थे, 65 मंत्रालय में दिए थे। और जबकि जो 4 नंबर गेट है, जो गृह मंत्रालय का 4 नंबर गेट है रिसेप्शन पे, मैंने वहाँ भी गया, वहाँ भी पता करा। 3 नंबर पर लेटर रिसीव होते हैं, 4 नंबर पर पूछा मैंने जी लेटर का जवाब तो दे दो, कोई जवाब नहीं मिल रहा हमारे को। क्या हम देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश के, क्या इस देश में हम कमाने खाने अधिकार नहीं है? जब एक हमारे पीएम साहब, हमारे देश के पीएम साहब लाल किले से बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाओ, तो आत्मनिर्भर भारत बनाओ, हम अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। फिर हमारे को हटा क्यों जा रहा है? हमें रोजी रोटी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, हमें कमाने का अधिकार तो दे दो कि हमें काम करने दो। हमें इतना तो अधिकार होना चाहिए देश में। फिर हमारे साथ वो भी, उनमें भी हमारे वो करा जा रहा है हमारे साथ। आपको क्या लगता है क्या वजह रही है जिसकी वजह से आपको वहाँ पे बैन किया गया? कोई तो रीज़न होगा। जैसे आप जो फोटोग्राफी करते हैं उससे कुछ ऐसे आप फोटो खींच रहे हो जिससे कि गंदगी फैल रही हो या जो सरकार को मान्य ना हो? नहीं, ये प्राइवेट सिक्योरिटी से हमने पूछा तो ये कहते हैं कि घास खराब करते हो। मतलब हमारे पैरों में ऐसा जलन लगती है जो घास जल जाती है हमारे पैरों से। मतलब पब्लिक के पैरों से घास खराब नहीं होती, ये हमारे पैरों से, जो कि हम 2 मिनट के लिए फोटो खींच के और उसके बाद हम रोड पे, और जबकि हम नजर भी रखते दिल्ली पुलिस की तरह, चप्पे चप्पे पर हर जगह पुलिस नहीं रहती, हमने नजर रखते। अगर नजर नहीं रखते तो हमें अवार्ड कौन देती? पुलिस।
जी। कमिश्नर को इतनी दूर बैठ के हेडक्वार्टर आईटीओ पे था उस, अब तो यहाँ क्या नाम है इस पे यहाँ पहुंच गया, क्या नाम है, अशोक रोड पे। तो इतनी दूर से कमिश्नर साहब तो देखने आएंगे नहीं, लेकिन हम उनके आंखों कान बने रहते हैं। कोई भी बैग मिलता है तो बैग पे हम तुरंत बीट वाले को फोन करते हैं। मतलब आप उसमें भी हेल्प करते हैं, कुछ लावारिस वस्तुएं मिलती हैं, बैग मिलते हैं, तो उसमें भी आप आगे हेल्प करते हैं। ये बोर्ड मिला हुआ, बाकायदा बोर्ड लिखा हुआ, मैं कोई उसमें मैं नहीं बोल रहा, मैं तो उनके आधार पे लिखा हुआ पे मानूंगा नहीं मानूंगा उसमें तो है। और अब हम तो खुद बुला के कहते हैं जी ये रखा हुआ है, आके चेक करो, हम हाथ नहीं लगाते। और उसमें अगर वैसा लगता है छोटा मोटा तो हम बीट वाले को बुला के हम ही देख लेते हैं। तो बताइए हम गलत कहाँ पे हैं। मेरे साथ 2,500 बंदे हैं यहाँ पे जो काम करने वाले, लेकिन कुछ हमारे फोटोग्राफर हैं, कुछ भेलपुड़ी वाले हैं, कुछ चने बेचने वाले हैं, कुछ गोलपे वाले। मैं मान सकता हूँ कि हाँ इनसे गंदगी होती है, मैं मान सकता हूँ कि दोने फेंक देते हैं, कहीं भी गंदगी होती है, लेकिन फोटोग्राफर से गंदगी क्या है। पीएम साहब को एक भी बार मेरे 65 लेटर पे कोई भी जवाब नहीं दिया पीएम साहब ने। एक लेटर ये तो जरा सा, मैं ये पंडित पंदमारक पे सतीश उपाध्याय का ऑफिस होता था, अब मनोज तिवारी जी थे दिल्ली प्रधान, अब उसके बाद आदर्श गुप्ता जी थे, मैं आदर्श गुप्ता जी से मिला, मेरे साथ कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और कोई भी आश्वासन देते हैं हमारे को कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। एक फोन के लिए तुम्हारे पे टाइम नहीं है तो जनता परेशान है, क्या है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।